गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल इंटर कॉलेज सिरौली सीतापुर की ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में मैं अजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आज कक्षा 12 की बायोलॉजी में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वंशागत के जो कल एक वीडियो सारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बहुजीवी वंशागत के बारे में आपको बताएंगे। बहुजीवी वंशागत का मतलब है कि मेंडल के, इसका दूसरा नाम और है मेंडल के बहुगुण वंशागत के प्रयोग। बहुजीवी वंशागत का मतलब है कि मेंडल ने 3 प्रकार के क्रॉस बताए थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं या एक संकर संकरण क्या होता है। आज हम बताएंगे कि द्विसंकर संकरण क्या होता है और त्रिसंकर संकरण क्या होता है, अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखिए, इसमें आज बहुगुण वंशागत के प्रयोग में आज जो आपको बताया जा रहा है वह है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको कहते हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब है कि जब परस्पर 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई में क्या होता है, 2 होता है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है इसमें कि आपको बताया गया कि मेंडल का जो तीसरा नियम है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। अब आप मेंडल का तीसरा नियम क्या है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या कहता है मेंडल ने कि 2 मटर के 2 पौधों को लिया, जिनमें एक पौधे में गोल बीज तथा पीले बीज पत्र थे, जबकि दूसरे पौधे में झुर्रीदार बीज तथा हरे बीज पत्र बनते थे। दोनों के मध्य उन्होंने जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल और पीले बने थे, जबकि F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे बने, जिनमें जिसका रेशियो था 9:3:3:1। ठीक, जिसमें आप देख लीजिए अब मेंडल का द्वितीय नियम, ये मेंडल का तृतीय नियम, इसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया कि एक आनुवंशिक लक्षण का प्रबल कारक किसी दूसरे के प्रबल कारक से नहीं बल्कि उससे अप्रबल कारक से भी मिल सकता है। इसी प्रकार उसके अप्रबल कारक से भी मिल सकता है। इसी प्रकार एक का अप्रबल कारक दूसरे के अप्रबल कारक से भी नहीं
बल्कि उसके प्रबल कारक से भी मिल सकता है, अर्थात उससे संयोग कर सकता है। इस नियम से यह निष्कर्ष मेंडल ने निकाला था कि अगर दो सजातीय पौधे हैं और उनमें परस्पर विरोधी लक्षणों वाले जीन्स हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्रबल लक्षण का जीन दूसरे के प्रबल लक्षण से संयोग करे, वो दूसरे के अप्रबल लक्षण से भी संयोग कर सकता है। इसी प्रकार किसी एक पौधे का अप्रबल लक्षण का जीन जो है वो दूसरे के प्रबल लक्षण के जीन के साथ भी संयोग कर सकता है। इस नियम से यह निष्कर्ष निकला था। इसके लिए मेंडल ने क्या किया था, और कार्ल कोरेंस 1901 ने मेंडल के इस निष्कर्ष को स्वतंत्र विवरण के नियम के रूप में घोषित किया था। इसे मेंडल का चौथा निष्कर्ष भी कहते हैं, अर्थात चौथा निष्कर्ष भी कहते हैं, मेंडल का चौथा निष्कर्ष भी कहते हैं। मेंडल का चौथा निष्कर्ष भी कहते हैं। नियम तीसरा है लेकिन निष्कर्ष चौथा है। 3 नियम मेंडल के थे, आप सभी लोग जानते होंगे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम है स्वतंत्र विवरण का नियम। तो इस नियम में के अनुसार मेंडल ने बताया, फिर से आपको बता दे रहे हैं कि यदि किसी भी पौधे या जंतु का प्रबल कारक है, जीन्स का प्रबल कारक है, किसी भी जीन का प्रबल कारक किसी अन्य सजातीय जीन के अप्रबल कारक से भी संयोग कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से किसी जीन का अप्रबल कारक अप्रबल से ही नहीं बल्कि उसके प्रबल कारक से भी संयोग कर सकता है। इसे कार्ल कोरेंस ने 1901 में मेंडल के स्वतंत्र विवरण के रूप में घोषित किया था। इसके पश्चात डायबिटिक कैस के लिए मेंडल ने क्या किया, होमोजाइगस डोमिनेंट एवं होमोजाइगस रिसेसिव। इसका मतलब होगा होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है कि ये प्रभावी लक्षण वाले जीन हैं। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब है अप्रभावी, अप्रबल। समयुग्मजी अप्रबल, समयुग्मजी ये है समयुग्मजी प्रबल। समयुग्मी प्रबल जिनमें यहाँ पर आप इसके लिए प्लांट्स विद यानी प्रबल लक्षण कौन है, प्लांट्स विद राउंड सीड एंड येलो कोटिल्डन्स, येलो कोटिल्डन्स। इसका मतलब हुआ कि ये जो पौधे हैं इनमें गोल बीज तथा गोल बीज तथा पीले बीज पत्र वाले ये पौधे हैं, मटर के पौधे हैं। ठीक, दूसरे जो पौधे हैं वो हैं प्लांट्स विद
रिंकल्ड सीड, कैसे रिंकल्ड का झुर्रीदार सीड एंड ग्रीन कोटिल्डन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पौधे जिनमें बीज पत्र हरे होंगे, ग्रीन कोटिल्डन्स का मतलब है कि हरे बीज पत्र, कैसे होंगे, हरे बीज पत्र, और इनका आकार कैसा है, झुर्रीदार, अर्थात झुर्रीदार हरे में। जबकि ये पौधे कैसे हैं, ये पौधे हैं गोल पीले, गोल और पीले। पीले इसमें क्या होंगे, पीले होंगे इनमें बीज पत्र अर्थात कोटिल्डन्स। इस संकरण को कराने के लिए मेंडल ने कुल 556 पौधों में संकरण कराया। 556 पौधों में, सॉरी, ये संकरण के पश्चात क्या हुआ कि F1 पीढ़ी में सभी राउंड येलो बीज बने, पौधे बने, राउंड येलो अर्थात गोल पीले बीज पत्र वाले ही पौधे बने। फिर मेंडल ने क्या किया, इनमें स्वपरागण करा दिया। F1 में क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण करा दिया। तो उन्हें F2 पीढ़ी में 556 पौधे प्राप्त हुए। फिर उन्होंने क्या किया, स्वपरागण होने के पश्चात उन्होंने देखा कि जिनमें से 556 में से 315 पौधे कैसे थे, राउंड येलो अर्थात गोल पीले वाले थे, गोल पीले। 108 थे गोल हरे, और 101 जो पौधे बने वो थे झुर्रीदार हरे। सॉरी, झुर्रीदार पीले, हाँ। और 32 पौधे ऐसे थे जिनमें से जो झुर्रीदार हरे उत्पन्न हुए। झुर्रीदार हरे बीज पत्र वाले थे, मतलब गोल उनके जो बीज थे वो झुर्रीदार थे, और जो बीज पत्रों का कलर था वो कैसा था, हरा था। अब इसके बाद यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, इसका जीनोटाइप है कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल G, कैपिटल G। झुर्रीदार पीले हरे के लिए स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल g, स्मॉल g। अब इसके बनाएंगे हम गैमेट्स। गैमेट्स में कैपिटल W, कैपिटल G, कैपिटल W, कैपिटल G। यहाँ पर स्मॉल W, स्मॉल W, ये हो गए पैरेंटल जीन, ये इनके हैं गैमेट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि इनका F1 पीढ़ी में क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ पर ये इनका जीनोटाइप है
गोल पीले बीजों का कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी। अब इनके बनाए गए गैमेट्स, ये हैं इनके गैमेट्स। तो F1 पीढ़ी में जितने भी प्लांट्स हुए वो सभी हाइब्रिड प्लांट्स हुए, और यहाँ पे लिखा है हेट्रोजाइगस, सभी गोल पीले बीज पत्र वाले, इनका आकार गोल था और बीज पत्र उनके पीले थे। जब इनका मेंडल ने F2 पीढ़ी का क्रॉस कराया तो वहां पर जाकर 4 प्रकार के पौधे, 16 मतलब 4 प्रकार के पौधे बने, जिसमें जिनका अनुपात जो था वो था 9:3:3:1, कुल 16 प्रकार के पौधे बने। ठीक, इसको आप आगे देख लीजिए। इसके पश्चात देख लीजिए कि जो F1 पीढ़ी के प्लांट्स थे उनमें स्वपरागण कराया गया, जिसके पश्चात उनमें 4 प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न हुए। यहाँ पर हम जिसे पुन्नेट के चौखाना से प्रदर्शित करते हैं। चार प्रकार के गैमेट्स बने थे। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी, और चौथा जो है वो स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल। ये 4 प्रकार के गैमेट्स बने थे। तो वही 4 प्रकार गैमेट्स इधर भी हो जाएंगे। कैपिटल डी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी, और स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल जी। इस चौखाने को कहते हैं पुन्नेट का चौखाना, जिसमें 16 खाने होते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ आप लिख दीजिएगा मेल गैमेट और एक तरफ मान लीजिएगा फीमेल गैमेट्स। ये फीमेल गैमेट्स हो गए हैं। या देख लीजिए यहाँ पर कि F1 पीढ़ी के जो पौधे थे जिनमें स्वपरागण हुआ, जिसके पश्चात उनमें 4 प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न हुए। अब इन 4 प्रकार के गैमेट्स का स्वपरागण कराया गया, स्वपरागण हुआ, जिससे कि हम इसको कहते हैं पुन्नेट का चौखाना।
इसमें 16 खाने होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ ये मेल गैमेट मान लिए गए हैं और एक तरफ ये कौन से हैं, फीमेल गैमेट्स हैं। तो इस गैमेट्स के संकरण इसका हुआ तो कैपिटल W कैपिटल जी आया। यहाँ देख लीजिए आप, इसका इससे होगा क्रॉस, तो कैपिटल W कैपिटल G स्मॉल जी। अब ये जो बीज जहाँ पर कैपिटल W कैपिटल G होगा वो सभी बीज गोल आकार के होंगे और पीले बीज पत्र वाले होंगे। तो ये देख लीजिए, एक बीज कैसे हो गए, ये राउंड येलो और ये भी हो गया राउंड येलो। इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर इसका क्रॉस कराया गया, तो कैपिटल W और स्मॉल w कैपिटल G। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कैपिटल W और कैपिटल G हैं, जो कि दोनों प्रभावी जीन्स हैं, इसलिए ये बीज भी कैसे होंगे, गोल पीले बीज वाले पौधे होंगे, गोल पीले बीज पत्र वाले पौधे होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G स्मॉल g, ये राउंड येलो, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कैपिटल W और कैपिटल G पाए जा रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों प्रभावी जीन्स हैं, तो स्वयं अपना प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। अप्रभावी जो स्मॉल w है स्मॉल g को अप्रभावी कर देंगे। इसके पश्चात इस प्रकार से यहाँ पर कैपिटल W कैपिटल G स्मॉल g है, जो कि ये भी कैपिटल W यहाँ मिला, तो ये क्या होंगे, राउंड येलो अर्थात गोल पीले बीज होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कैपिटल W दोनों हैं, कैपिटल W स्मॉल g, लेकिन अब यहाँ पर G स्मॉल है, W कैपिटल है, तो बीज कैसे होंगे, राउंड हो गए, लेकिन G स्मॉल का मतलब किसके लिए, ग्रीन के लिए है, और ये बीज कैसे हो गए, गोल हरे हो गए। कैसे हो गए, गोल हरे अर्थात राउंड ग्रीन। फिर देखिए यहाँ पर इसका कैपिटल W है, स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G और स्मॉल g कैपिटल G स्मॉल g, ये कैसे यहाँ पर देख रहे हैं, कैपिटल W स्मॉल और कैपिटल G है, जिससे क्या हो गई है, ये दोनों प्रभावित से ये क्या हो गए, गोल पीले हो गए। कुल गोल पीले बीज जो हैं वो 9 होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद देखिए आप, कैपिटल W और स्मॉल w स्मॉल g, इसका स्मॉल g, ये बीज कैसे हो गए, राउंड ग्रीन, क्योंकि कैपिटल W है लेकिन स्मॉल g है, जिसके कारण बीज कैसे हो गए, हरे बीज पत्र वाले होंगे। बीज तो गोल होंगे लेकिन बीज पत्र कैसे होंगे, हरे होंगे। इसके पश्चात देखिए, स्मॉल w कैपिटल W यानी कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल G सीधे दोनों इसमें प्रभावी जीन हैं, तो ये हो गया राउंड येलो अर्थात गोल पीले बीज, ये 7वें नंबर का है। इसके पश्चात फिर देख लीजिए आप, कैपिटल W स्मॉल w और कैपिटल G और इसका स्मॉल g, ये भी बीज कैसे हो गए, गोल पीले, दोनों प्रभावी जीन्स इसमें हैं। अगला देखिए, इसमें स्मॉल w है, यहाँ भी स्मॉल w, तो दोनों स्मॉल w हो गए। यहाँ भी कैपिटल G है और यहाँ भी कैपिटल G है, तो क्या हो गए, ये दोनों बीज यहाँ पर रिंकल येलो हो गए, अर्थात कैसे हो गए, झुर्रीदार पीले हो गए बीज, झुर्रीदार पीले। इनकी संख्या भी होगी 3 अर्थात 9, जो इनका रेशियो नीचे लिखा भी मैं बता रहा हूँ आपको। फिर अगला देखिए, स्मॉल w स्मॉल g कैपिटल G स्मॉल g, रिंकल येलो हो गए। इसके पश्चात लास्ट में देख लीजिए, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल w, इसका कैपिटल G है और इसका स्मॉल g है, ये कैसे हो गए, राउंड येलो अर्थात गोल पीले बीज पत्र वाले हो गए। ये हो गया लास्ट है 9th नंबर का। अब इसका इससे कराना है क्रॉस, तो कैपिटल W स्मॉल g और इसका भी स्मॉल g है, इसके कैसे हो गए, ये हो गए राउंड ग्रीन, ये भी 3 प्रकार के होंगे, गोल हरे। फिर इसका क्रॉस इससे होगा, तो स्मॉल w इसका और इसका है कैपिटल G और इसका है स्मॉल g कैपिटल, तो ये बीज कैसे हो गए, रिंकल येलो अर्थात झुर्रीदार पीले। इन बीजों का आकार तो झुर्रीदार होगा, लेकिन आकार झुर्रीदार होगा और बीजपत्र कैसे होंगे, पीले होंगे, अर्थात ये हाइब्रिड है, रिकॉम्बिनेंट बीज तैयार हो गए, आधे लक्षण उसके हैं और आधे उसके हैं। तीसरा जो ये प्योर है बिल्कुल, इसमें दोनों W भी स्मॉल है
और जी भी दोनों स्मॉल है, इसका इससे क्रॉस कराया गया, तब ये हो गए शुद्ध रिंकल्ड ग्रीन अर्थात झुर्रीदार हरे। यहाँ पर नीचे आप इसका रेशियो देख रहे हैं कि 16 प्रकार 4 प्रकार पौधे बने हैं, 16 वो हैं कि 9:3:3:8, जिसमें कि लास्ट का रिजल्ट है कि जो 9 पौधे हैं वो हैं राउंड येलो। कैसे हैं? राउंड येलो अर्थात गोल पीले। 3 जो हैं वो हैं रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड येलो है। और 3 हैं राउंड ग्रीन। कैसे हैं? राउंड ग्रीन अर्थात गोल हरे। और एक जो ये है शुद्ध रिंकल्ड ग्रीन झुर्रीदार हरा। ये इसका रिजल्ट है, अर्थात ये पूरा इनका F2 पीढ़ी है। क्या है? F2 जनरेशन है। F2 पीढ़ी में ये पूरा इनका F2 का रिजल्ट है, F2 का रिजल्ट है, जिसमें कि 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए और जिनका अनुपात 9:3:3:1 है। ये रिजल्ट इस डायबिट कार्ड से मेंडल ने निकाला। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में यदि आए, यदि आपके समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य लिखिए। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।